प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनें। खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत से, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तशरीफ़ रखें। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। आप सब खुश हैं? आप सब तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। और जब भी कोई जंग के लिए जाता है तो वो सुस्त नहीं होता। खुदा के नबी फरमाते हैं कि हम पिकनिक पार्टी पे नहीं आए, हम मैदान जंग के अंदर हैं। हालेलुया। और जब मैदान जंग के अंदर हैं तो फिर हमें सिपाहियों की तरह खड़ा होना है। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ और खुदा ने मेरे लिए जो निशान ठहराया है, मेरी आंखें उस निशान पर लगी हुई हैं। मैं इधर उधर देखता नहीं। यही बात खुदा ने मूसा के वसीले फरमाई थी कि तू ना मेरे कलाम से दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि सीधा चलते जाना, और जो सीधा चलते हैं वो निशान को हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो जिस टॉपिक पे मैं प्रीच करने को हूँ, रैप्चर, खुदा के कलाम में मैं समझता हूँ कि रैप्चर से बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। अगर मोहरे हैं तो इनका लिंक रैप्चर के साथ है। अगर कलीसियाई ज़माने हैं तो इनका लिंक जो है वो रैप्चर के साथ है। अगर दुल्हन का लिंक है तो रैप्चर के साथ है। अगर एलिया की नबूवती खिदमतों का जिक्र है तो उसका भी रैप्चर के साथ लिंक है। और इस दुनिया का बनाया जाना, इसका लिंक भी रैप्चर के साथ है। और यीशु मसीह का खून बहाना, उसका लिंक भी रैप्चर के साथ है। आपकी दुआओं का, आपकी वर्शिप का, आपकी तालियों का, आपके सजदों का, आपकी तैयारी का सारा लिंक रैप्चर के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है वो हर ज़माने के अंदर अपने लोगों के लिए निशानात देता है, और जो निशान को समझता है वो खुदा के कलाम को समझता है। जो निशान को समझता है वो नबी को समझता है। जो निशान को समझता है वो आवाज़ को समझता है। जब तक आप निशान को नहीं समझेंगे, खुदा के कलाम को नहीं समझ सकते। अगर हर दौर के अंदर लोगों ने खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा के मसा को, खुदा की हजूरी को, खुदा की आवाज़ को मिस किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने अपने वक्त का निशान मिस किया। उस निशान को नहीं समझ पाए। और जो हवाला हमने पढ़ा है कि जो खुदा का कलाम सुनते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा ईमान कोई हो नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ रैप्चर इस्तेमाल नहीं हुआ, कॉट अप इस्तेमाल हुआ है। कैच की दूसरी फॉर्म है ये। यीशु ने कहा पहली बात है कलाम सुनना। कलाम सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। मुबारक हैं वो जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, मुबारक हैं वो जो खुदा की आवाज़ को पढ़ते हैं। और खुदा के अजीम खादम पास्टर शमन याकूब पिछले दिनों में पिछले सेमिनार में प्रीच कर रहे थे कि इस ज़माना के अंदर, हर दौर के अंदर जो हमारे पास पैगाम था वो लिखा हुआ मैसेज था, लिखी हुई प्रोफेसी थी।
लिखी हुई नबूवत थी, लेकिन जिस दौर के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास नबी की आवाज़ भी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनेंगे और जिएंगे। दो बातें, आता है और अभी है। अभी वाली बातें तो यीशु ने कहा तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो। हम कब्रें नहीं हैं, हम जिंदा हो चुके हैं। हमारे पास नबी की आवाज़ है, और जिसके पास नबी नहीं होता वो लोग अंधे होते हैं। जिनके पास नबी नहीं होता वो खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते। जिनके पास नबी नहीं होता वो उस दौर के इवेंट्स को मिस कर देते हैं, उस दौर की आवाज़ को मिस कर देते हैं, उस दौर के नरसिंगे को मिस कर देते हैं, उस दौर की ललकार को मिस कर देते हैं। जिस दौर के अंदर लोगों ने नबी को पहचाना है और नबी की आवाज़ को कबूल किया है। अब नबी की अपनी आवाज़ नहीं होती, नबी के अंदर खुदा की आवाज़ होती है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने हमें ये समझ बख्शी है कि हम खुदा के निशानात को समझते हैं, खुदा की आवाज़ को समझते हैं, वक्त के पैगाम को समझते हैं, और इसीलिए हम रैप्चर के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप मसीह का बदन हैं तो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि जिसे वो बेटा बनाता है उसे ड्यूटी देता है, जिससे खादम बनाता है उसे ड्यूटी देता है, जिसे अपनी बॉडी बनाता है यीशु उसे ड्यूटी देता है। और ड्यूटी के बगैर जो लोग काम करते हैं, जो अपनी ड्यूटी को पाबंदी के साथ अपने फ़राइज़ को सरअंजाम नहीं देते, वो नालायक लोग होते हैं। और खुदा जो है वो नालायकों को लेने के लिए नहीं आ रहा। मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि उस्ताद मलंगों को लेने के लिए नहीं आ रहा, खुदा बिलीवरों को लेने के लिए आ रहा है, खुदा उकाबों को लेने के लिए आ रहा है, खुदा दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, खुदा सिपाहियों को लेने के लिए आ रहा है, और उनको लेने के लिए आ रहा है जिनकी आंखें निशान की तरफ लगी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने दौर के निविष्टा को समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा आज ये निविष्टा पूरा हुआ, यशायाह की किताब पढ़ने के बाद। और जो अपने दौर के निविष्टा को समझते हैं, अगर कोई निविष्टा यीशु की ज़िंदगी में पूरा हुआ है, कोई निविष्टा है जो दुल्हन की ज़िंदगी में पूरा होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह निविष्टा आज का पैगाम है, वह निविष्टा मैसेज है, वह निविष्टा नबी की आवाज़ है, वह निविष्टा एंटा मैसेज है जो मेरी ज़िंदगी में पूरा हो चुका है। हालेलुया, जो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है आपकी ज़िंदगी में कौन सा मुकाशफा पूरा होना है। हर दौर में खुदा नबियों को भेजता रहा और नबियों के पास पैगाम होता था। आपकी ज़िंदगी में जो नविश्ता पूरा होना वो आपके वक्त का पैगाम है, वह आपके वक्त की आवाज़ है। आप अपने वक्त की आवाज़ को पहचानें कि आपके लिए क्या आवाज़ है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपका चुनाव क्या है, आप क्या हैं, और खुदा आपको कहाँ पे रखना चाहता है। कोई भी किसी से कम नहीं, लेकिन ड्यूटियाँ फ़र्क हैं। हालेलुया। हमारे दौर का नविश्ता मलाकी 4:5 है, हमारे दौर का नविश्ता मुकाशफा 10:7 है, और हम समझते हैं कि ये मेरे दौर का नविश्ता है। हमारे दौर का नबी ब्रदर बहनों में हम अपने वक्त के नबी को पहचानते हैं। ये नविश्ते, ये नबी की बातें आगे चल के ये खुदामद इन चीज़ों को खोलेगा। कलाम में लिखा है कि जब 120 की जमात ईद पेंतिकोस पर एक जगह जमा थी, और यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए बाला खाना में ठहरे रहना। अब ये 120 की जमात जो है वो दुआ के अंदर लगी हुई है, वो यकसुई है। और मैं समझता हूँ कि खुदा का पाक रूह आता ही तब है जब खुदा के लोग यूनाइट होते हैं। जब तक दुल्हन मुत्तहिद नहीं होगी रैप्चर होगा नहीं। दुल्हन का मुत्तहिद होना लाजमी है, दुल्हन का जुड़ना लाजमी है, दुल्हन का एक होना लाजमी है। नबी कहता हर एक चीज़ अपनी असल की तरफ वापस जा रही है, और अगर आप दुल्हन हैं तो फिर आप दुल्हन में आएंगे। हालेलुया। अगर आप ओकाब हैं तो फिर ओकाबों में आएंगे।
अगर आप बुलाए हुए तो फिर आप खुदा के कलाम में वापस आएंगे। 120 की जमात दुआ के अंदर मगन थी, और नीचे जो था, नीचे वाला हिस्सा, ये 120 की जमात बाला खाना पे थी। नीचे वाले हिस्से पे भी कुछ लोग जमा थे जो बनी इस्राइल के लोग थे। वो भी ईद मना रहे थे, वो भी अपनी इवेंट्स को एंजॉय कर रहे थे, वो भी खुदा के नाम को जलाल देने के लिए जमा थे। जलाल देना बुरी बात नहीं, इबादत करना बुरी बात नहीं, लेकिन समझ के साथ, वक्त की आवाज़ को पहचान कर, वक्त की आवाज़ क्या है, वक्त की ज़रूरत क्या है, वक्त की कॉल क्या है, वक्त का नरसिंगा क्या है। लेकिन वो 120 की जमात जो थी वो खुदा के कलाम को समझते थे, वो वक्त की आवाज़ को समझते थे। यीशु ने कहा ठहर जाओ, ठहर गए। जब ठहर गए हैं तो कुछ होने को है। नीचे ईद पेंतिकोस्त के दिन ये सारे लोग एक जगह जमा हैं, नीचे वाले भी जमा है, ऊपर वाले भी जमा है। नीचे भी बंदगी हो रही है, ऊपर भी बंदगी हो रही है। नीचे भी ईद मना रहे हैं और ऊपर भी कोई ईद मनाने के लिए जमा हो चुका है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, सुनिएगा जी जरा, जब वो 120 की जमात एक जगह जमा थी और उनके ऊपर कुछ लहराया जाने को था, और कलाम में लिखा है ईद पेंतिकोस्त से पहले एक ईद आती थी जो पहले फलों की ईद थी। हालेलुया, हालेलुया। फसह के बाद ईद फतीर, ईद फतीर के बाद पहले फलों की ईद, और ये पहले फलों की ईद पे पूला लहराने की ईद हुआ करती थी। यहाँ पे कोई पूला लहराया गया है, और उसके बारे में पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिंदा होने वालों में मसीह पहला फल ठहरा। हालेलुया। जब 120 की जमात वहाँ पे जमा है और उनके ऊपर पूला लहराया जाने को है, अब जब उन्होंने देखा और उन्होंने अपने वक्त के पूले को हिलाया, अपने वक्त के मैसेज को हिलाया, अपने वक्त की आवाज़ को हिलाया, अपने वक्त की प्रोफेसी को हिलाया, तो कुछ हुआ है। जब पूले को ऐसे ऐसे हिलाएं तो हवा आती है। पहले उन्होंने ऐसे ऐसे हिलाया, देखा कि हवा आ रही है, लेकिन अब हवा की ज़रूरत नहीं थी, अब कुछ और होने की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि अब जो है, अब पूले को ज़रा ज़ोर से हिलाया जाए। ज़ोर से हिलाना शुरू किया, और फिर जब उन्होंने गोल गोल हिलाना शुरू किया तो वहाँ पे बंचाल आ गया, वहाँ पे बवंडर आ गया, और 120 की जमात में आके ठहर गया। आप अपने पूले को कैसे हिला रहे हैं? जब आप पूले को खुदा की मर्जी से हिलाएंगे तो फिर वहाँ पे बंचाल आएगा, वहाँ पे आग आएगी, वहाँ पे आंधी आएगी, वहाँ पे कुछ हिलाया जाएगा। जब आंधी आ चुकी है, जब मसा मिल चुका है, जब खुदा आ चुका है, जब हजूरी आ चुकी है, फिर लोगों को पता लग गया कि ये लोग ताज़ा मै के नशे में हैं। किसी को बताया जाके हमने मैं पी, ये दीवाने ऐसे नहीं हो गए। कोई है जो पागल होने को है आज, कोई है जो यीशु के नाम पे आज दीवाना होने को है। पौलुस की तरह ये जबिल्लत की रूह है भाई जी। दीवानगी ऐसे नहीं आती, दीवानगी तभी आती है जब ऊपर से मसा मिलता है। हालेलुया। फिर वो कहते हैं लोग, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब यहाँ पे लोग दीवाने हो चुके हैं, दुनिया के लोगों को समझ लग रही है, पागल हो चुके हैं। इनके पास अलग मैसेज है, इनके पास पाकीज़गी का अलग मैसेज है, इनके पास लेडीज़ मिनिस्ट्री का अलग मैसेज है, इनके पास मोहरों का मैसेज ये अलग तरीके से प्रीच करते हैं, ये नबी की तस्वीरें लगाते हैं, ये मैसेज की बुक्स के ज़्यादा किसी को तरजीह नहीं देते। भाई ये बात और नहीं हो सकता, आप हमें पागल समझें, हो सकता आप हमें दीवाना समझें, लेकिन आपको नहीं पता कि हम कौन सी मैं के नशे में पागल हैं। हालेलुया। जब नशे में पागल हो चुके हैं, और ये 50वां दिन जो आता था, किसी खादम ने किसी भाई से पूछा कि ईद पेंतिकोस्त जो है वो क्या नए अहदनामे में मनाई जाती थी या पुराने अहदनामे में मनाई जाती थी? पूछा, बिलीवर हैं? उसने जी हम भी बिलीवर हैं। आप पेंटिकॉस्टल हैं? हम भी पेंटिकॉस्टल हैं। अच्छा, हमें तो पता लगा है ये कि जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं वो पतरस के पैगाम के साथ खड़े हैं। पैगाम पतरस का नहीं, पैगाम यीशु का है।
लेकिन पहला सरमन पतरस ने दिया। जी, हम पेंटिकॉस्टल हैं, हम उसी पैगाम को मानते हैं जो पतरस के वसीले आया। कहते हैं, अच्छा भाई, अगर आप पेंटिकॉस्टल हैं तो पतरस ने कौन सा पैगाम दिया था रूल कुदस पाने के बाद? पतरस ने तो कहा था कि यीशु के नाम का बपतिस्मा लो। तुम लोग लेते ही नहीं, कौन सा पैगाम मान रहे हो? तुम्हारा फेथ पतरस से मैच नहीं होता, तुम्हारा करैक्टर पतरस से मैच नहीं होता, तुम्हारी तालीम पतरस से मैच नहीं होती। तुम्हारा बपतिस्मा, हमने बपतिस्मा लिया है, कौन से नाम का लिया है? अभी तक तो तू पेंटिकॉस्टल नहीं बना। अगले मैसेज तो बाद में खुलेंगे, अगले रेवलेशन तो बाद में खुलेंगे, मोहरें तो बाद में खुलेंगी, 4 जानदारों का भेद तो बाद में खुलेगा। अभी तक तो तू पैदा नहीं हुआ, चलना कब सीखेगा? तेरी तो पैदाइश ही गलत है। पहले तो तुझे यीशु के वसीले से पैदा होना है, यीशु में पैदा होना है। अभी तक तू यीशु के साथ मरा नहीं, जिंदा कब होगा? तेरा लिंक ही नहीं है भाई जी। निकाह पढ़ा जिसके साथ जाता है, नाम उसका लिया जाता है। तेरा निकाह किसके साथ हो रहा है पता ही नहीं, नाम लिया ही नहीं जाया। मैं पेंटिकॉस्टल हूं भाई, तेरा फेथ पतरस से मैच नहीं होता, तेरी तालीम पतरस से मैच नहीं होती। क्योंकि उस्ताद मोहतरम मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछले दिनों में ये बता रहे थे कि पतरस का अपना पैगाम नहीं था, पतरस के पास वही पैगाम था जो यीशु ने दिया। पालूस के पास वही पैगाम था जो पतरस ने दिया, और ब्रदर बहनम के पास वही पैगाम था जो पालूस ने दिया। पैगाम जो है वही है जो यीशु ने दिया है, पैगाम कोई नया नहीं है, पैगाम वही है। लेकिन वक्त का पैगाम ये है कि आप वक्त की आवाज़ को समझें। आप पेंटिकॉस्टल हैं, हम पेंटिकॉस्टल हैं दी, अभी तक भाई तेरी पैदाइश ही नहीं हुई। पैदाइश होगी तो चलना सीखेगा, पैदाइश होगी तो बोलना सीखेगा। और ये जो ईद पेंटिकोस था, इसका जिक्र पुराने अहनामे में है। आप लोग जानते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप बिलीवर हैं, आप बच्चे नहीं हैं, आप हड्डियां खाते हैं, आप गोश्त खाते हैं। मुझे पता है कि आपको खुदा के कलाम का पता है, और आप उन उस्तादों से सीखते हैं जिनके कदमों को हम हाथ लगाते हैं। तो ये बातें हैं कि खुदा ने आप लोगों को ब्लेस किया हुआ है। मैं खुदा का बहुत छोटा सा खादम हूँ, लेकिन ये खुदा का पाक रूह है जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये ईद पेंटिकोस जो था, नबी कहता है कि ये 49 दिनों के बाद आता था। अगर 50वां दिन ईद पेंटिकोस का था तो 49वां दिन भी होना था, पहला दिन भी होना था। नबी कहता है ये 49 दिन जो थे ये 7 सबत थे जो बनी इस्राइल मनाते थे। और ये 7 सबत जो हैं ये 7 कलीसियाई अदवार हैं, 7 कलीसियाई ज़माने हैं। अगर कोई पहले कलीसियाई ज़माने का नबी है, अगर कोई पहले कलीसियाई ज़माने का फरिश्ता है, तो फिर 7वें कलीसियाई ज़माने का भी फरिश्ता कोई होना था। आप पहले को मानते हैं, 7वें क्यों नहीं मानते? इसलिए कि तेरा बपतिस्मा गलत है भाई जी, तू पेंटिकॉस्टल हुआ नहीं। दुल्हन पे सारे भेद खुलते हैं। नबी कहता है कि दुल्हा अपने दिल की बात किसी से कहे या ना कहे, लेकिन दुल्हन को ज़रूर बताता है। हालेलुया। और 49 दिनों के बाद 49वां दिन जो है, ये 7वां सबत जो है, ये 7वां कलीसियाई ज़माना लौदीकिया का कलीसियाई ज़माना है। और 7वें कलीसियाई ज़माने के आखिर पर 50वां दिन आना है, और 50वें दिन पूला हिलाया जाना है, 50वें दिन बुनचाल ने आना है, 50वें दिन ज़मीन और आसमान की कुव्वतों ने हिलना है। ये कुछ होना है जी 50वें दिन। अगर आपने उस दौर की आवाज़ को नहीं ना समझा तो फिर आप 50वें दिन को मिस कर जाएंगे। पूला इसलिए हलाया जाता था, काहिन इसलिए हलाता था कि अगर पूला पाक है तो फिर बाकी सारी की सारी खेती भी पाक है। पूले पे ब्लेसिंग है तो खेती पे भी ब्लेसिंग है। और हमें पता है कि हमारे पूले पे ब्लेसिंग क्या थी। हालेलुया। उसने कह दिया मुझे आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार दिया गया। उसने कह दिया तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूँ और फिर तुम्हारे पास आता हूँ। उसने हम पे भेद खोल दिए हैं। सारी की सारी खेती, अब सारी खेती एक दफ़ा नहीं पकती। गांव के रहने वाले काफ़ी लोग हैं,
कुछ खेती पे सूरज ज़्यादा चमकता है खेत में, कुछ पे कम चमकता है। जो पहले पक जाते थे उनको काट के काहिन के पास लेके आते थे ताकि काहिन हलाए उस पूले को। अगर हमारा पहला पूला पाक है, हमारा पहला पूला ब्लेसफुल है, हमारा पहला पूला स्पिरिचुअल है, हमारा पहला पूला कलाम है, तो बाकी खेती को भी कलाम होना लाजमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कलाम है भाई। अगर पहला पूला कलाम है तो बाकी खेती कलाम क्यों नहीं होगी? पहले पूले में मसा है, बाकी खेती में मसा क्यों नहीं होगा? होगा। फिर बाकी खेती भी पाक होनी थी। और आपको पता है कि जब बीज को बोया जाता है तब भी सूरज होता है, लेकिन जब बीज की कटाई होती तब भी सूरज होता है। फर्क होता है सूरज में भी। बीजने के वक्त सूरज का मोशन कुछ और होता है, कटाई के वक्त उसका स्टाइल कुछ और होता है। कटाई के वक्त कौन से जोबन में होता है जी? पूरे जलाल में होता है। हालेलुया। अब पूरे जलाल के अंदर सूरज चमक रहा है। यहाँ पे पूरे जलाल के अंदर वो सूरज यहाँ पे चमक रहा है। इस पाक तबल्लुक में वो सूरज उतरा हुआ है, क्योंकि अब हम कटाई के मौसम में हैं, बजाई के मौसम में नहीं है। अब कटाई का मौसम है जी। अब पूले बांधे जाने को हैं। नबी तो कहता बांध लिए गए हैं। अब कटाई का मौसम है जी। अब कटाई के मौसम में कोई सर्द होकर बैठा हो, कलाम में लिखा आखिरी दिनों में कैसे होगा? लोग दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल है। आज दीनदारी का स्टाइल है, दीनदारी की वर्शिप है। बिलीवरों की वर्शिप भी फ़र्क होती है। वो ताज़ा मह के नशे में होते हैं। उनको ताली के लिए बोलना नहीं पड़ता, उनको आमीन के लिए बोलना नहीं पड़ता। उनके अंदर कोई नशा लगा हुआ है। ये नशा वो है जो यीशु ने दिया है। ये नशा वो है जो उस अंगूर के हकीकी तरफ से आया है। ये नशा वो है जो वाइन ट्री से आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कटाई का मौसम है जी, और कटाई के मौसम में सूरज पूरे जोबन पे होता है। और अब जो है वो सुस्ती का वक़्त नहीं है, अब सूरज को जोबन पे होना चाहिए। अगर पहला पूला पाक है, बाकी खेती भी पाक है। पहला पूला जलाल में है, बाकी खेती भी जलाल में है। पहला पूला कलाम है तो फिर आप भी कलाम है। हालेलुया। और लुदीकिया के दौर का पहला पूला पता कौन था? हालेलुया, रास्ता बाबा बाबा रबी। हालेलुया। आपको पता है लुदीकिया के दौर का पहला पूला कौन था? वो मेरा नबी था, वो पादरी शमौन का नबी था, वो आपका नबी था, जो पहला पूला लुदीकिया में लहराया गया। हालेलुया। अगर वो नहीं डरा किसी मिशन से, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं चला, वो पाकरू की मर्जी से चलता रहा, तो फिर आप भी पाकरू की मर्जी से चलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि चलेंगे, मुझे पता है आप चलते हैं, क्योंकि आप वो काब इकट्ठे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का पाकरू यहाँ पे उतरा हुआ है। खुदा आपको छू रहा है। वो ताज़ा मह का नशा आपके अंदर है, वो वाइन ट्री आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। और आपको पता है नबी को 1963 में कोई चेहरा नजर आया है। 1963 से जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मुझे पता लगा 2012 में मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने काम किया। 2012 के अंदर एक मर्द खुदा के साथ फाइट करने के लिए मैं चला गया। मैंने कहा दिया वो नहीं या मैं नहीं, ये गलत तालीम कहाँ से लेके आ गया बंदा। 2012 के अंदर जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मैं इस बात पे पहुंचा 1963 से लेके 2012 तक 50वां दिन बन रहा था। अब मेरे चुनाव का वक़्त था, मेरा खुदा मुझसे बोलने को था, मेरा खुदा मुझसे बातें करने को था। उस दिन खुदा ने वो भेद मुझ पे खोल दिया जिसकी मैं इबादत करता था, जिस खुदा की जिसका मैं तलबगार था। पालूस रसूल खुदा से प्यार करता था लेकिन अभी तक तारफ नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन रोशनी चमक गई, रोशनी पालूस के लिए आई थी,
जिसके लिए रोशनी आती है वो पलट के वापस जाता नहीं है, वो उस रोशनी के तहत खड़ा हो जाता है। 2012 के अंदर जब खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, किसी मर्द खुदा को भेजा इस ज़मीन पर, मैं समझता हूँ वो मेरे लिए आया है। अगर यीशु मेरे लिए आया, नबी मेरे लिए आया, तो मेरा पास्टर भी मेरे लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस बात की कैलकुलेशन कर रहा था कि ये 2012 में खुदा क्यों मेरा चुनाव हुआ, तो खुदा मुझे बता रहा था कि आपको पता है कि पेंतीकोस का दिन जो है ये 50वां दिन है। 49वें दिन के बाद कोई 50वां दिन होना था, और 50वें दिन के अंदर पूला लहराया जाने को था। 50वें दिन कलीसिया का जलाल में आने को था। 50वें दिन ये ऐसे हवा नहीं चलनी थी, ये गोल चलनी थी। जब गोल चलेगी तो फिर भूचाल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लौदीकिया के कलीसिया में पहला फल ब्रदर बहनम ठहरा है। अगर पहला फल पाक है तो फिर बाकी खेती भी पाक है, क्योंकि हम नबी की आवाज़ के साथ खड़े हैं। नबी जो है वो खुदा की आवाज़ के साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जो बिलीवर है वो कभी कलाम से हट नहीं सकता, वो कलाम से दूर जा नहीं सकता, वो कलाम को छोड़ नहीं सकता। बहुत दफ़ा हमने चाहा हम छोड़ दें, मैसेज को छोड़ दें, पादरी शमान को छोड़ दें। आज एक बंदे ने भाई रफाकत से कहा, किसी पादरी से बात हो रही थी भाई रफाकत की, कि आपके जो वो पास्टर है ना, पास्टर साहब वो बड़े गुस्से वाले हैं, पास्टर शमान याकूब। तो भाई रफाकत ने कहा कि वो पास्टर नहीं है, वो उस्ताद है, और उसके अंदर मैंने प्रोफेसी को देखा है, और जिसके अंदर प्रोफेसी होती है वह बिलीवर को नजर आ जाती है। आमीन, आमीन। आज ये सुबह की बात है, जब मैं भाई रफाकत को लेने के लिए गया, वहाँ पादरियों का झुंड था जिन्होंने इनको इनवाइट किया था। उन्होंने कहा जी आपका पादरी बड़ा गुस्से वाला है। उसने बोला ये पादरी उस्ताद है और खुदा ने उसे काट छांट के लिए भेजा है, और उसके अंदर मैंने प्रोफेसी को देखा है। आमीन कहेंगे जी? हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो तंजीमों से निकलकर, जो मिशनों से निकलकर खुदा के कलाम में आ चुके हैं। हालेलुया। मुशर्रफ बेटे की कहानी आप सबको याद है जी, याद है ना? आपको पता है वो अपना सारा पैसा ऐशो इशरत में उड़ा चुका था, और उसने अपना पैसा कस्बियों में उड़ा दिया था। वो सूरों की फलियां खा रहा था, वो सुअर चला रहा था। लेकिन नबी कहते हैं, एक खादम प्रीच कर रहे थे ब्रदर आशीष लाल, वो कहता है मैं समझता हूँ, और मैं भी ये समझता हूँ कि कोई कैंकटी का, वो कहता भाई आया है गंदा, और उसने उससे बात की है कि भाई यहाँ तू फलियां खा रहा है, यहाँ तू सुअर चरा रहा है, यहाँ तू गंदी जिंदगी जी रहा है, यहाँ तू कस्बियों के अंदर रह रहा है। तेरे बाप के घर में तो आलीशान मकान है, तेरे बाप के घर में तो ताज़ा मन्ना मौजूद है, तेरे बाप के घर में खालिस तेल मौजूद है। वो कहता है जब उसे पता लगा मेरे बाप के घर में ये सब कुछ है, फिर दिल में ख्याल आना शुरू हो गया है, सोच बनना शुरू हो गई है। खुदा आपकी सोचों को बदल देता है जब कलाम अंदर रखता है। हालेलुया। खुदा नेचर को बदल देता है, जिसके साथ बात करता है उसका करैक्टर बदल जाता है। पौलुस का करैक्टर बदला कि नहीं बदला? रोशनी चमकी, अब वापस गया मिशनों में, वापस गया वहाँ पे उसके गमलीएल के कदमों को चूमा बाद में? नहीं जी, पहले बड़ी दरसगाह के अंदर बैठता था, बड़े बड़े मजहबी लोगों में बैठता था, अपने आप को भी बड़ा मजहबी समझता था। आज ये मजहबी तो नहीं, लेकिन बिलीवर बन चुका है। आज ये औकाब बन चुका है, और औकाब की निशानी ये है कि खुदा सबसे पहले उसे उसकी प्लेस पे लेके आता है। बात करने से पहले खुदा उस जगह पे लेके आता है। आपने वो औकाब वाली कहानी भी सुनी है। औकाब का बच्चा अगर मुर्गी के बच्चों में हो सकता मुर्गी के बच्चों में चला जाए, हो सकता वहाँ पे उसकी पैदाइश भी हो जाए, हो सकता वहाँ पे उसका अंडा भी टूटे, लेकिन वो औकाब है, उसका चेहरा फ़र्क है, उसका बोलना फ़र्क है, उसकी उड़ान फ़र्क है। आप औकाब हैं, आपकी उड़ान सुस्त हो नहीं सकती, आपका बोलना जो है वो औकाबों जैसा ही होगा। हालेलुया। आज उसे ख्याल आया मेरे बाप के घर में तो मकान है, मैं यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ, मेरे बाप के घर में ताज़ा मन्ना है, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे बाप के घर में तो खालिस तेल मौजूद है, मैं यहाँ पे फलियाँ खा रहा हूँ।
जब आप मिशनों में जाएंगे, जब गलत तालीमात के अंदर जाएंगे, जब गलत डिनोमिनेशन के अंदर जाएंगे, जब खुदा को छोड़ देंगे, फिर आपको वो फलियां खानी पड़ेंगी। लेकिन जो बिलीवर है फलियां नहीं खाता, वो शादी पे भी जाकर फलियां नहीं खाता। तू क्यों नहीं खा रही बहन फलियां? बाकी सारे लोग तो ये रंग रुंग लगा रहे हैं, तू क्यों नहीं लगा रही? बाकी सब ने तो वो, मैं हमारे पास कई बच्चियां पढ़ने आती हैं ना, वो फैशन वाले कपड़े पहने होते हैं, तो मैं उनको डांटने के लिए कहता हूं, मैं कहता हूं मेरी बेटी फटे हुए कपड़े क्यों पहन के आ गई है? लड़कियां बड़ी तंग है बेचारी। ये पादरी हर वक्त कपड़ों पे बोलता है। पिछले दिनों में हमने ये कह दिया कि जो जीन्स पहन के बच्ची आएगी हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, जो हाफ बाजू पहन के आएगी हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो लोग कहते भाई सब पालेगा कहाँ से? मैंने कहा जिस खुदा ने हमें ज़मीन पर भेजा है, जिसने हमें औकाफ बनाया, वो पालेगा भी। हम खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं। मुझे ये तो नहीं इल्म के कोई बच जाए, बचेगा वही जो मंसूबे में है। लेकिन लोग पूछेंगे ज़रूर भाई जी, भाई सब कहते हैं तस्वीर लगाएंगे, लोग पूछेंगे ये कौन है? बात करेंगे, लोग पूछेंगे भाई बाकी मिशनों वाले मना नहीं करते, आप कपड़े जो है वो गलत कपड़े पहनने से मना क्यों करते हैं? बाकी रंग रोगन लगाने से मना नहीं करते, आप मना क्यों करते हैं? भाई पालूस की मैं बात करने लगा हूं। भाई पालूस को किसी ने कहा कि आप तो वो उकाब को मानते हैं, चीलों को मानते हैं। उसने कहा भाई जी ये आपकी समझ में नहीं बात आएगी। खुदा शुरू से ही बब्बर को देख ले, क्या है वो बब्बर? जानवर है कि नहीं जी? अगर यीशु मसीह बर्रा बन गया है तो बर्रा क्या है? ओ भाई आप बर्रे को मानते हो, बब्बर को मानते हो, कबूतर को मानते हो, फिर औकाफ मानने में क्या मसला है? इसलिए कि आप औकाफ नहीं, इसलिए आप औकाफ की तालीम को मान नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। अब वो फलियां खा रहा है। बहुत सारे लोग आज फलियां खा रहे हैं, और वो भी सूरों की फलियां। सूर फलियां खिलाएंगे आपको, सूर कुचलेंगे आपको सूअर चराना पड़ेंगे। लेकिन जब उसे पता लग गया, जब उसे पता लग गया मैं बेटा हूं, जब बाप के घर का पता लग गया, जब अपनी पर्सनैलिटी का पता लग गया, जब अपनी नस्ल का पता लग गया, जब पता लग गया कि मैं कोई आम सीड नहीं हूं, मैं रॉयल सीड हूं। हालेलुया। फिर वो वापस जा रहा है। जब वापस जा रहा है, घर से निकला है वापस जाने के लिए, सूरों के पास से निकला है वापस जाने के लिए, उधर से बाप के दिल में भी कशिश जागी है, मेरा बेटा मेरी तरफ आ रहा है। बाप भी घर से निकल आया, इधर से मुसरफ बेटा जा रहा है। तो दोनों की मुलाकात कहाँ हो रही है जी? सेंटर में हो रही है। हालेलुया। बाप ने गले से लगा लिया है, लगाया कि नहीं लगाया? अगर आप मेरी बेटी मेरी बहन सुने, मेरे बच्चों सुनो, अगर आप औकाब हैं कोई मसला नहीं, आप चूजों में थे, लेकिन हमने चूजों में अब रहना नहीं है। औकाब वापस आएगा। नबी कहता कोई मसला नहीं, आप सिगरेट पीते थे, अगर आप चुने हुए हैं तो वापस आएंगे, कोई मसला नहीं। आप गुनाह करते थे, कोई मसला नहीं। आप शराब पीते थे, कोई मसला नहीं। दुनियादारी में फंसे हुए थे, लेकिन अगर आप औकाब हैं तो फिर वापस कलाम में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप ने गले से लगा लिया है। गले से लगाने के बाद वो कहता मेरे बाप मुझे नौकर बना ले। बाप ने कहा मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू नौकर बने, मैंने तो तुझे कुछ और बनाने के लिए बुलाया है। और बेटा बनाता है वो, फिर घर लेके जाता है। घर लेके जाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ दिया, ज़ियाफ़त तैयार की गई है, जल्दी जल्दी बर्रा ज़िबा करो। मेरा बेटा गुम हो गया था, मिल गया है, मेरा बेटा वापस लौट आया है। और कलाम में लिखा जब ज़मीन पर कोई एक शख्स तौबा करता तो आसमान पे फरिश्ते क्या करते हैं जी? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई औकाब वापस आता है लौट के, तो आपका बाप औकाब खुशी से फड़फड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। गले से लगा लिया है, ज़ियाफ़त तैयार कर दी गई है। फिर नबी कहता है ज़ियाफ़त तक बात नहीं रही, अंगूठी पहना दी जाए। यह मखलसी की अंगूठी है जी, यह रूहुल कुद्दस की निशानी है, यह अथॉरिटी की निशानी है।
पता लग गया बेटा तुझे अंगूठी पहना देगी, अब तेरे इख्तियारात बहाल कर दिए गए हैं, तुझे तेरे मनसब पे दोबारा कायम कर दिया गया है। अब अंगूठी तक की बात नहीं रही, जल्दी जल्दी पोशाक भी लेके आओ। आप पोशाक तक बात नहीं रही, मलकियत के कागज भी दो। दूसरा बेटा कहता अब्बा ये मलकियत के कागज भी इसके लिए, अंगूठी भी इसके लिए, पोशाक भी इसके लिए, इसने तो तुझे बड़े दुख दिए हैं, इसने तो तुझे बड़े दुख दिए हैं। तो बाप कहता होगा कि बाप होता ही इसलिए कि बेटे के नखरे उठाए। हालेलुया, ये मेरा बेटा है, लौट के आ गया है। मेरे भाइयों अगर आप बिलीवर हैं तो कलाम में वापस आएंगे, और बाप आपको घर से नहीं निकालेगा, बाप आपको अंगूठी पहनाएगा, बाप आपके लिए ज़ियाफत करेगा, बाप आपके लिए बर्रा ज़िबा करेगा, आपको आपकी मलकियत के कागजात दिए जाएंगे। कई दफ़ा हमें मलकियत के कागजात का नहीं पता होता, हमारे मलकियत के कागजात किसके पास है, हम किसी और से पूछ रहे होते हैं। मैं पास्टर अरशद से पूछूं भाई मेरी मलकियत के कागजात आपके पास है, हूँ भाई पतरस के पास, फिर मैं भाई पालूस से पूछता फिरूं भाई ये देखे मलकियत के कागजात किसके पास हैं। इस दौर की मलकियत की फाइल किसके पास है, अगर आपको पता लग जाएगा फिर आप इधर उधर जाएंगे नहीं, आप उसी शख्स के पास जाएंगे जहां पे आपके मलकियत के कागजात मौजूद हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दुल्हन हैं तो मिशनों में सोती नहीं रहेंगी, आप सूरों की फलियां खाती नहीं रहेंगी, आप गलत तालीमात में फंसी नहीं रहेंगी, बल्कि आवाज़ सुनकर कलाम में आएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ये चाहता है कि मेरे बेटे वापस आ जाएं, खुदा ये चाहता है मेरी बेटियां वापस आ जाएं। कई दफ़ा वापस क्यों नहीं आते? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर 1963 में कोई चेहरा नजर आया है, 1963 में क्या नजर आया भाइयों? अगर सर नजर आए तो धड़ का होना भी लाजम था, अगर सर है तो धड़ भी होना था, अगर सर पाक है तो धड़ को भी पाक होना था, अगर सर कलाम है तो धड़ को भी कलाम होना था, अगर सर पाकरू है तो धड़ को भी पाकरू होना था। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर खुदा रैप्चर में आ रहा है, रैप्चर होने को है, तो फिर अपने धड़ को लेने के लिए आ रहा है, किसी और को लेने के लिए नहीं आ रहा। अब चेक कर लें आप उसका धड़ है भी कि नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो धड़ होती है वो सर के साथ ही जुड़ती है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जिसका कोई सर ना हो लोग उससे खौफ खाते हैं। आपका सर होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर उसको नजर आता है जिसके पास प्रोफेसी होती है, प्रोफेसी उसके पास होती है जिसके पास वक्त का पैगाम होता है। यीशु से पूछा गया, यीशु जी आपके आने का निशान क्या होगा? यीशु ने निशान बता दिया, यूना के दौर का निशान बता दिया। सबा की मलका की बात की यीशु ने, करते करते बातें यीशु ने नूह के दौर की बात की। आपको पता नूह के दौर में क्या हुआ था? नूह वक्त का पैगंबर था, नूह वक्त का नबी था। उसने प्रीचिंग की, उसने कलाम सुनाया, लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया। इससे पहले तो कभी बारिश हुई नहीं, कौन सी बारिश की बातें करता है? कोई नया पैगाम लेके आ गया? इससे पहले हमने इतने पास्टर देखे हैं, कोई नहीं कहता कि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। भाई आप मॉडर्न नहीं है क्या? आप बड़े पुराने ख्यालात के हैं। भाई हम पुराने ख्यालात के नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल ख्यालात के हैं। हमारे ख्यालात हमारे नहीं है। फिर पूछेंगे लोग, भाई तेरे अंदर कौन सा ख्याल है? मेरे अंदर मेरे सर का ख्याल काम करता है, और उसके अंदर कभी कोई गलत ख्याल आता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भाई तालब यीशु मसीह की 3 आमदें हैं जी। आमीन।
यीशु मसीह की 3 आमदें हैं। यीशु मसीह पहली दफ़ा ज़मीन पर जब आए हैं तो इब्ने आदम की खिदमत लेकर आए हैं। इब्ने आदम की आमद थी यीशु की। फिर दूसरी बार इब्ने खुदा, और तीसरी बार इब्ने दाऊद बन के आने वाला है। यीशु से शिफा लेने के लिए कई लोग चलाते थे, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर। वो वक्त की प्रोफेसी को समझते नहीं थे कि अब वो इब्ने दाऊद नहीं है, अब यीशु की खिदमत है, इब्ने आदम की खिदमत है। और जब यीशु मसीह इब्ने आदम बनकर आया है तो मखलसी देने के लिए आया है। और जब वो इब्ने खुदा बन के आएगा तो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। और जब वो इब्ने दाऊद बन के आएगा तो फिर वो अपनी दुल्हन के साथ हुकूमत करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 ही खरूज है जी। 3 का अदद कामलियत का अदद है, 5 का अदद फजल का अदद है, 12 का अदद प्रस्तुश का अदद है, 40 का अदद आजमाइश का अदद है, 50 का अदद जुबली का अदद है। जब ईद पेंतिकोस्त की बात कर रहा था ना मैं, उसके बीच में एक बात मिस हो गई कि हम तो गैर ज़ुबानें बोलते हैं, हम पेंटिकोस्टल हैं। अब उससे पूछे कि भाई जब यीशु ने रूल कुदस पाया तो गैर ज़ुबान बोली, कहाँ पे यीशु चला गया? आमीन, हालेलुया। ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। अब मैं ये नहीं कहता कि गैर ज़ुबान बोलना बुरी बात है। अगर गैर ज़ुबान पाक रूह की नेमत है तो बाकी नेमतें आपके अंदर क्यों नहीं है? आपके अंदर अलमियत क्यों नहीं है? आपके अंदर नबूवत क्यों नहीं है? आपके अंदर गैर ज़ुबानों का तर्जुमा क्यों नहीं है? आपके अंदर ईमान क्यों नहीं है? हम रट्टी रटाई दुआएं, रट्टी रटाई तालीम। एक पास्टर ने कह दिया, तहकीक करें भाई जी, इसकी बात कलाम से मैच होती कि नहीं, इसका बपतिस्मा कलाम से मैच होता कि नहीं, इसका करैक्टर कलाम से मैच होता कि नहीं। अगर नहीं मैच होता तो समझ, नबी कहता अगर मैं भी कलाम से मैच ना हूं तो समझ लेना मैं झूठा नबी हूं। आमीन जी। कलाम से मैच होना चाहिए। नबी कहता मेरी प्रोफेसी को चेक करो, नबी ने जितनी नबूवतें की वो सारी की सारी पूरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है और आपको पता है कि खुदा नबी के अंदर था, खुदा नबी के अंदर था। 50 का अदद जुबली का अदद है। खुदा 3 में कामल होता है। तबाही भी दुनिया में 3 बार है। दुनिया को पाक भी 3 बार किया गया, 2 बार किया जा चुका है, तीसरी बार किया जाएगा। पहली बार नबी कहता जब जिंदगी आती है तो सबसे पहले पानी आता है नीपदैश के वक्त, उसके बाद खून आता है, खून के बाद रूह आता है। पहली बार खुदा ने जब ज़मीन को पाक किया तो पानी से पाक किया, दूसरी बार पाक किया तो बेटे के लहू से पाक किया। अब जब तीसरी बार पाक करने को है तो वो आग से पाक करने का वरुल कुदस है। हालेलुया। खुदा 3 में कामल है जी, खुदा 3 में कामल होता है। नबी कहता है ये मैसेज रैप्चर का इतना सही है, अंदर जाना, बाहर आना और ऊपर जाना। पूरा मैसेज रैप्चर का इसके अंदर नबी ने समो के रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता जब मैं देखता हूं तो रैप्चर इन 3 बातों के अंदर है, अंदर जाना, बाहर आना और ऊपर जाना। ये भी 3 बातें हैं। कश्ती के अंदर नूह जब गया, खुदा का बंदा मर्दे खुदा नूह कश्ती के अंदर चला गया, उसके बाद खुदा ने ज़मीन पर तूफ़ान को भेजा। उससे पहले खुदा ने ज़मीन पर तूफ़ान को नहीं भेजा। आपको पता है, मुझे पता, आपको पता है। जो बातें मुझे पता है कि आपको पता है, मुझे पता है, मैं इसलिए कहता हूँ ये बातें उन लोगों के लिए जो नेट पे सुनेंगे। आप बिलीवर हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं खुदा के कलाम को। नबी जब तक कश्ती में चला ना गया तब तक ज़मीन पर तूफ़ान आया नहीं। आपको पता है कि नूह जो है वो कलीसिया की एग्जाम्पल है। लेकिन अगर तबाही ज़मीन पर आने को है तो तबाही से पहले कुछ होने को था।
पहली बार तबाही हुई है, तो इससे पहले कोई रैप्चर हुआ है? पहली बार जब तबाही हुई है तो इससे पहले क्या हुआ है जी? नबी कहता है दुल्हन जो है वो दुख को नहीं देखेगी, दुल्हन मुसीबत को नहीं देखेगी। ये मुसीबत को देखने के लिए कलीसिया है जी। दुल्हन उससे पहले उठा ली जाएगी। हो सकता है वो कश्ती साथ बनाता रहा हो सकता है विजिट साथ करता रहा हो सकता है चर्चिज के अंदर मनादी करने के लिए साथ जाता हो नू के, लेकिन जब उठाया गया है तो उठाई दुल्हन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले के तबाही आए, इससे पहले के मुसीबत का दौर शुरू हो, दुल्हन उठा ली जाएगी। पहली दफा खुदा जमीन पर तबाही भेजने को था तो इससे पहले खुदा ने हनूक को आसमान पर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। दुख को नहीं देख सकती दुल्हन जी, उसका रैप्चर पहले हो चुका है जी। बाइबल मुकद्दस में 6 रैप्चर हैं। कितने रैप्चर हैं जी? 6 रैप्चर हैं। 3 रैप्चर पुराने अहदनामे के अंदर है और 3 रैप्चर नए अहदनामे के अंदर है। पहला रैप्चर जो है वो हनूक का हुआ है। हनूक ने मुसीबत को नहीं देखा, दुल्हन था, और नूह जो है वो कलीसिया है जी। आमीन जी, आमीन। फिर दूसरा रैप्चर हुआ है, दूसरा रैप्चर जो है वो एलिया का हुआ है। जब एलिया का रैप्चर होने को था तो अलीशा उस इवेंट्स को मिस नहीं करना चाहता था। हालेलुया, रबा बाबा रबी, हालेलुया। वो उस इवेंट्स को मिस नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि कुछ होने को है, कुछ तब्दीली आने को है। खुदा के नबी फरमाते हैं इससे पहले भी कुछ हुआ है। नबी कहता है जब जमीन पर तूफान खुदा भेजता है उससे पहले कुछ करता है, उससे पहले दुल्हन के लिए अपना मंसूबा पूरा करता है। और खुदा ने सदूम और अमूरा को भाइयों तबाह किया। हाथ हिला दें जरा। सदूम और अमूरा को तबाह किया तो उससे पहले कुछ हुआ है जी। इससे पहले कि खुदा आग भेजता, नबी कहता है कि खुदा तब तक ज़मीन पर कोई काम करता नहीं जब तक वो बात अपने नबियों पर, अपने खिदमत गुजार बंदों पे जाहिर ना कर ले। पहले जाहिर करता, फिर कुछ करने को है। खुदा ने पहले बात की है ईमानदारों के बाप से, वक्त के नबी से बात की है। मैं कहता हूँ मशवरा किया है, मैं कुछ करने को हूँ। नबी मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने को हूँ, चलाने को हूँ। नबी झुक जाता है खुदा के सामने। खुदा वहां पे अगर 50 लोग हुए मार देगा? खुदा कहता नहीं, छोड़ दूंगा। दुआएं करता जा रहा है। नबी दुआ करे तो खुदा काम करता ही करता है जी। खुदा नबी की बात को मानता है, मानता कि नहीं मानता जी? पढ़ लेंगे। इब्राहिम कहता जाता है, खुदा कहता सही है, 40 हुए छोड़ दूंगा, 30 हुए छोड़ दूंगा, 20 हुए छोड़ दूंगा। करते करते कैलकुलेशन नीचे तक आ गई जी, 10 तक आ गई, छोड़ दूंगा। खुदा के नबी ब्रदर बहन फरमाते हैं, सुनिए दुल्हन सुने, कि अगर इब्राहिम दुआ ना करता, अगर इब्राहिम दुआ ना करता तो लूत कभी बचाया ना जाता। ये नबी का दुआ करना था और लूत का बचाया जाना था। नबी जो है वो खड़ा हो जाता, खुदा इनको माफ कर दे। अगर नबी मूसा हो तो भी वो खड़ा होता रहा है, नबी इब्राहिम हो तो भी खड़ा हो जाता है। नबी का काम है जी दुआएं करना, खुदा से कुछ लचक की उम्मीद करना। हालेलुया, लोगों के लिए लचक की एप्लीकेशन करना। लूत बचाया ना जाता। और खुदाम फरमाते हैं कि लूत की बीवी को याद रखो। क्यों याद रखो? बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं सदूम और अमूरा से निकलकर, लेकिन ख्यालात पीछे हैं। मेरे चाचा की बेटी की शादी है, यार पहली तो शादी है, फोन कर लांगे बाद छड़ देंगे। लूत की बीवी को याद रखें भाई जी।
इस शादी पे डांस कर लेते हैं, बाद में नहीं करेंगे। मेरे रिश्तेदार पादरी हैं, उनको बुला लेते हैं, इस शुक्रगुजारी पे बाद में पास्टर अलमास को बुला लेंगे, पास्टर शमौन को बुला लेंगे। फिर लूत की बीवी को याद रखें, अगर आप निकल आए सदूम और अमूरा से, फिर पीछे मुड़ के ना देखें। पीछे मुड़ के देखने वाले कभी कामयाब नहीं होते। भाई अरशद के चर्च में पादरी शमौन का मैसेज था, डोंट मूव। जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता वो मेरे लायक नहीं। पीछे देखने वाले ना बने। पीछे देखने वाले वहीं पे रुक जाते हैं, वहीं पे वो स्टैचू बन जाते हैं। वहां से निकल आया है, इससे पहले कि लूत बचाया जाता कुछ हुआ है वहां पे। क्या हुआ है? क्या हुआ है? लूत बचाए जाने से पहले दुल्हन तब्दील हुई है। हालेलुया, हालेलुया। पैदाइश की किताब 18वें बाब के अंदर एलोहीम खुदा, एलोहीम खुदा इब्राहिम से मिलने के लिए गया है। बेसिकली ये मलाप नहीं था, ये तब्दील करने का टाइम था। हालेलुया, हालेलुया। ये बेटा देने का मकसद था कलाम देना, बेटा देने का मकसद था तब्दील करना, बेटा देने का मकसद था जिंदगी को नया कर देना, बेटा देने का मकसद था हड्डियों का नया कर देना। इससे पहले कि लूत की तबाही आती, खुदा इब्राहिम को तब्दील करता है। इससे पहले कि जमीन पर तबाही आए, दुल्हन का चेंज होना लाजमी है। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम बदल चुका है। अभी मलक के पास गया तो वो बदला हुआ है, सारा बदल चुकी है। खुदा पहले बदलता है, पहले दुल्हन को बदलता है, उसके बाद मुसीबत भेजता है। क्योंकि इब्राहिम दुल्हन का हिस्सा था। इब्राहिम किसका हिस्सा था जी? और लूत कलीसिया का हिस्सा था। वहां पे भी 3 ग्रोह थे जी। कौन कौन से? एक ग्रोह वो था जो इब्राहिम का ग्रोह था, जो दुल्हन का ग्रोह है, ओकाबों का ग्रोह है। दूसरा ग्रोह वो है जो लूत का ग्रोह था। तीसरा ग्रोह वो था जो सदूमियों का ग्रोह था। आज भी 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के ईमानदार हैं, 3 तरह की तबाही है। 3 टाइम पीरियड में तबाही, 3 टाइम पीरियड में खरूज है। और खुदा भी ज़मीन पर 3 आमदे हैं। ये खुदा जो है वो 3 में कामल होता है जी। आमीन कहेंगे जी? हालेलुया कहेंगे? पहले खुदा ने इब्राहिम को बदला है, उसके बाद खुदा ज़मीन पर आग को लेकर आया है। जब तक दुल्हन बदलेगी नहीं, जब तक दुल्हन तब्दील नहीं होगी, ज़मीन पर तबाही आएगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर इतना गुनाह मौजूद है दुनिया में, सुनिए, इतनी वबाएं मौजूद है दुनिया में, सुनिए, इतनी नाफरमानियां मौजूद हैं, इतनी हरामकारियां और तलाकें मौजूद हैं, खुदा दुनिया को तबाह क्यों नहीं कर रहा? सवाल है, जवाब भी है उसका कि यहाँ पे दुल्हन मौजूद है। दुल्हन के बदलने जाने के बाद कुछ होने को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने ज़मीन पर तूफान भी 3 दफ़ा ही भेजा है, बुनचाल भी 3 दफ़ा ही भेजा है। पहले बुनचाल के अंदर नबी कहता कुछ हुआ है। जब सदूम और अमूरा को तबाह किया गया, नबी कहता कुछ हुआ है। क्या हुआ है जी? सदूम और अमूरा ज़मीन के अंदर चले गए। फिर यीशु मसीह आया तो उसने कहा हाय कुफ्रे नहूम। फिर दूसरी बार कुछ हुआ है, कुफ्रे नहूम ज़मीन के नीचे चला गया। और नबी कहता है इससे पहले के रैप्चर हो कुछ होने को है। क्या होने को है जी? लॉस एंजल्स नीचे जाएगा, उसके बाद रैप्चर होने को है। और लॉस एंजल्स नीचे धंसता जा रहा है और दुल्हन निखरती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। अभी बात शुरू हुई है, मुझे लगता है टाइम ख़त्म हो रहा है। अभी बात शुरू हुई है। लॉस एंजल्स नीचे जाएगा तो दुल्हन ऊपर उठाई जाएगी। कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बुनचालों का आना लाज़मी है। दुल्हन बुनचालों से नहीं डरती, दुल्हन जल्जलों से नहीं डरती, दुल्हन मुसीबतों से नहीं डरती। दुल्हन जो है वो कोरोना से भी नहीं डरती। क्यों? उसको पता है कि ये बुनचाल आएंगे तो मेरी मखलसी के दिन नज़दीक आ जाएंगे। हालेलुया,
ये दुल्हन को पता है मलाप का दिन करीब आने को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ होने को है जी, जमीन पर भूचाल आ रहे हैं, तबाही आ रही है। कोरोना के बारे में नबी ने पहले ही बता दिया था। अब लोग मुंह ढांप कर बचना चाहते हैं, खिड़कियों को बंद करके बचना चाहते हैं। नबी कहता लोग पताल में चले गए, दरवाजे बंद कर लिए गए ताकि बच जाएं, लेकिन बच नहीं कोई सकता। अगर बचना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक फार्मूला है, आपके लिए टोकन है, कलाम के अंदर मौजूद है उसकी निशानियां। अगर बचना चाहते हैं फिर अपने घरों पे लहू लगा लें। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियों को मेडिसिन ख़त्म नहीं कर सकती। पिछले दिनों में मेरे उस्ताद फरमा रहे थे कि बेटा ये मेडिसिन, नबी कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर और बीमारी पैदा कर रही है। तो मैंने सोचना शुरू किया, खुदा मेडिसिन नहीं बचा सकती, ना शुगर से ना ब्लड प्रेशर से, फिर कौन सी चीज़ बचा सकती है? तो खुदा ने फरमाया कि मेरा लहू है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है पास्टर पत्र साहब, रहम की अपील है को थोड़ा अगर टाइम को 5-10 मिनट ऊपर दे देंगे तो 10 मिनट और दे दें। रहम के तलबगार हैं सर जी। भाई साहब के लिए तालियां दे। हालेलुया। आपको पता पहली दफ़ा जो गुनाह आया है, इब्लीस जो इस्तेमाल कर रहा है ना, वो घोड़ों को इस्तेमाल कर रहा है। मोहरों को पढ़े, रेवलेशन को पढ़े, वहाँ पे घोड़े आ रहे हैं। घोड़ा ताकत को जाहिर करता है, हैवानियत को जाहिर करता है, और इब्लीस हैवान को इस्तेमाल करता रहा है। पहली दफ़ा जब ज़मीन पर गुनाह आया है तो इब्लीस ने किसी हैवान को इस्तेमाल किया है कि नहीं किया जी? हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस जो है किसी हैवान के अंदर आया है, उस हैवान को यूज किया गया है, उस हैवान के जरिए गलत बीज जो है वो किसी विर्जन के अंदर इंटर किया गया। आप कहेंगे जी ये तो शादीशुदा थी, लेकिन दुल्हन जानती कि शादीशुदा नहीं थी, ये विर्जन कंडीशन में थी। आमीन कहेंगे? अगर मैं गलत कहूं तो मुझे आप बता सकते हैं। शादीशुदा तो थी, लेकिन कंडीशन कौन सी थी? ये पौलुस रसूल फरमाते हैं कि गालिबन करंथियों में 11 बाब में, करंथियों 11 बाब में, हाँ जी, कि मैं चाहता हूं कि मैं पाक दामन कंवारी की माने तुम्हें खुदा के सामने पेश करूं, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी विर्जन कंडीशन को इब्लीस खराब कर दे, जिस तरह उसने हवा की विर्जन कंडीशन को खराब किया था। अगर इब्लीस कंवारी के अंदर बीज रख रहा है तो खुदा भी कंवारी के अंदर ही बीज रख रहा है। इब्लीस डुप्लीकेट जरूर करेगा, इब्लीस डुप्लीकेट कर रहा है। अगर जमीन पर पहले सर नजर आया है, अब सर 1963 में नजर आ गया, आप कहेंगे जी धड़ अभी तक क्यों नहीं बनी? भाई जिस दिन धड़ बन जाएगी उस दिन तो रैप्चर हो जाएगा। अभी धड़ बनना बाकी है। इसका मतलब है कोई उंगली बाकी है, कोई नाखन बाकी है जो जुड़ने वाला है, कोई औकात बाकी है जो आने वाला है। अपनी मर्जी से कोई आ नहीं सकता। यीशु ने कहा जब तक मेरा बाप किसी को खींच ना ले वो आता नहीं है। मेरा बाप खींचता है। आप कहेंगे जी ये भाई साहब कौन सी बात है? पढ़ लें करंथियों में, रोमियो 8 बाब के अंदर पढ़ लें कि चुने हुए पहले से हैं, बरगजीदा पहले से हैं, बुलाए हुए पहले से हैं, प्रीडेस्टिनेटेड पहले से हैं। वो वापस आएंगे ही आएंगे, वो रह नहीं सकते मिशनों में। हालेलुया। ये चुनाव पहले से नबी कहता है। एक ही बाप की औलाद थी, एसाऊ और याकूब, लेकिन खुदा ने याकूब से मोहब्बत रखी और एसाऊ से नफरत की। क्यों की है जी? दोगला पॉलिसी है खुदा की? ऐसे नहीं है। खुदा पहले से जानता है कि प्रीडेस्टिनेटेड कौन है, चुना हुआ कौन है, और चुनने का काम हमारा नहीं कि हमने खुदा को चुना है। चुना किसने है? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मेरी बहनों आप फख्र करें, मेरे भाइयों आप फख्र करें, हमारे खुदा ने हमें चुन लिया है, हमें मुकर्रर किया है, हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया।
आपको पता है मुकाशफा के अंदर यही सांप उस औरत को अपने मुंह से पानी निकाल कर तबाह करना चाहता है, लेकिन खुदा ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना मुंह खोले और इस पानी को जज़ब कर जाए। और दुल्हन को दोपहर दिए गए हैं कि उड़कर उस प्लेस पे चली जाए जो खुदा ने उससे मुकर्रर की है। ये दोपहर हमारे पास मौजूद है। हालेलुया। दुल्हन नू दो खम्भ मिल गए, एक नवा ते एक। हालेलुया। अब लोग कहते हैं हमारे पास है, फिर मोहरों का प्रकाश भी आपके पास होना चाहिए, फिर आप चार जानदारों के भेद को भी समझेंगे। हालेलुया। पहला रैप्चर जो है वो हनूक का हुआ है, दूसरा रैप्चर जो है वो एलिया का हुआ है। मैं रैप्चरों को भी साथ ले लेके आपको वो भाई ज़रा हेल्प करती जाएगी ना। दूसरा रैप्चर किसका हुआ है? एलिया का। एलिया जब आया उसके पास पैगाम था, एजबल के लिए भी वो पास्टर था, एजबल के लिए वो नबी था, लेकिन एजबल ने उसे तस्लीम भी किया। अगर ब्रदर बहनम को खुदा ने दुनिया में भेजा है तो वो नबी सबके लिए नबी है, लेकिन अब बात है कबूल कौन करता है जी। कबूल करने वाले कम हैं, बरगसीदा कम हैं। जिस तरह नूह के दिनों में हुआ उसी तरह इब्ने आदम, कितने लोग बचाएंगे, कितने लोग छुड़ाएंगे, कितने लोग कश्ती में गए। लेकिन कोई है जिसकी आंखें, जिसकी टिकटिकी उस्ताद की तरफ लगी हुई है, जिसकी टिकटिकी मैसेज की तरफ लगी हुई है, वो मिस नहीं करना चाहता। उस्ताद टाल रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वो सारी बातों का आपको पता है, लेकिन उसको पता मैंने उस इवेंट्स को मिस नहीं करना। हालेलुया। और दुल्हन को पता है कि जब मेरा दुल्हा मुझे लेने के लिए आएगा तो मैंने उस इवेंट्स को मिस नहीं करना। हालेलुया। 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 हिस्कियल 37 बाब को अगर आप पढ़ें तो वहां पे खुदा नबी से कहता, नबी कलाम कर। ये रैप्चर से लिंकर बड़ा पावरफुल हवाला है। कलाम कर। कलाम करेगा तो हड्डियां जुड़ जाएंगी। कोई पंजाब में है, कोई कराची में है, कोई बलोचिस्तान में, हड्डियां जुड़ेंगी। ये जुड़ क्यों रही है? ये हड्डियां दो बदनों की नहीं बल्कि एक ही धड़ की हड्डियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये अलग रह नहीं सकती, कलाम के बाद ये जुड़ेंगी। जब जुड़ गई है, नबी कहता मैंने देखा है कि स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, उसके ऊपर गोश्त आ चुका है, नसें आ चुकी हैं, लेकिन दम नहीं आया। अब दम फूंके जाने का वक्त है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही दम फूंका गया, हालेलुया, खुदा अपना दम आपके अंदर फूंकने को है। मैं कहता हूं फूंक दिया गया है। हालेलुया। ये मैसेज इस दौर का दम है। हालेलुया। हालेलुया। हम मिस नहीं करते। शरीबी औरत को पता था कि बेटा मर गया है तो बुलाना किसको है। वो किसी इधर उधर किसी और के पास जा नहीं सकती। उसको पता नबी को बुलाऊंगी तो बेटा जिंदा होगा। मेरे पास नबी है, लोगों के पास नबी नहीं है जी। मिशनों के पास नबी नहीं है। मिशनें अंधी क्यों है? कलाम को समझती क्यों नहीं है? खुदा की बात को समझाने के लिए भाई साहब कोई नबी चाहिए, और मेरे पास नबी है, आपके पास नबी है। हालेलुया। हालेलुया। नबी को बुला लें तो फिर बेटा जिंदा हो जाएगा। नबी को बुला लिया गया। ये आसे से काम चलने वाला नहीं है, ये नौकर से काम चलने वाला नहीं है। ये नबी खुद आएगा तो दम आएगा। हालेलुया। नबी ने पहले उठाया उस बच्चे को, अपने कमरे में ले गया है। खुदा अपनी प्लेस पे आपको लेके जाना चाहता है, उसके बगैर खुदा बात नहीं करता। आप इधर उधर घूमते रहेंगे, खुदा अपना मसा भेजेगा नहीं भाई जी। फिर नबी ने लटाया है तो नबी ऊपर पूरे का पूरा उसके ऊपर पसर गया है, उसके ऊपर लेट गया है। अब हाथों के साथ हाथ जुड़ चुके हैं। हालेलुया। 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 अब नबी का मुंह बच्चे के मुंह के साथ जुड़ चुका है, आंखें आंखों के साथ जुड़ चुकी हैं। इसका मतलब है नबी और बच्चा एक हो चुका है। अब कलाम और दुल्हन एक हो चुकी है, अब जमाने को है। हालेलुया। अब दम तो रुक नहीं सकता।
रुकेगा कैसे भाई जी? अब एक हो चुके हैं। हालेलुया। मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी शक्ल यीशु जैसी बन जाएगी, आपकी अकल यीशु जैसी बन जाएगी, आपका करैक्टर यीशु जैसा बन जाएगा, आपका बिहेव यीशु जैसा बन जाएगा। भाई ये बिहेव ऐसा क्यों बन गया है? मैं दुल्हन हूँ और दुल्हन अपने दूल्हे के चेहरे पे ढलती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। रैप्चर दुल्हन का है भाई जी, बाकी और किसी का रैप्चर नहीं है। रैप्चर किसका है? चुने हुए लोगों का है, प्रीडेस्टिनेटेड लोगों का है, बुलाए हुए लोगों का है, जिनको खुदा ने अपने कलाम के लिए बुला लिया है, अलग कर लिया है, जिनके अंदर रॉयल सीड रख दिया है। वो कटाई के अंदर वही लोग जाएंगे जिनके ऊपर तपश आ रही है। ईद पेंतिकोस्त के दिन पता हुआ क्या था? क्या हुआ था? ये दाने से, गेहूं से, गेहूं जब पिस चुका है, दाना जब पिस चुकता है तो उसके बाद आटा बनता है। आटा गूंदने के बाद रोटी बनती है। और बाकी ईदों पे भाई साहब, बाकी ईदों पे खमीर शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन ईद पेंतिकोस्त पे खमीर शामिल किया जाता था। और इस ईद पे 2 रोटियां थी। हालेलुया। अब रोटियां जो हैं, रोटी यीशु के बदन को जाहिर करती है। हालेलुया। अब बीज लहराने का वक्त नहीं है। अब आप बीज नहीं रहे, अब आप पक के रोटी बन चुके हैं। अब आप यीशु का बदन बन चुके हैं। अब बदन फजा में लहराने को है। हालेलुया, हालेलुया। अब बदन जो है फजा में लहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहते हैं ये जो जब पाकशाह हुई है ना, यीशु ने रोटी तोड़कर क्यों दी है? पता है? रोटी तोड़ के देने का मकसद है मोहरें तोड़ कर देना। मोहरें कोई और चीज़ नहीं थी भाई जी, मोहरें यीशु मसीह खुद है। ये यीशु मसीह मोहरें तोड़ के दे रहा। जो इस रोटी को खाएगा उसके अंदर ज़िंदगी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये ज़िंदगी कलाम है भाई जी, ये ज़िंदगी यीशु मसीह है। राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के बाद फिर एक रैप्चर हुआ है, तीसरा। जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है, मैं हवाला इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि हवाले आपको पता है सारे, तो वहां पे भी रैप्चर हुआ है, वहां पे भी बुंचाल आया है। और ये तीसरा रैप्चर हुआ है जब यीशु मसीह ने जान दी है तो कब्रें खुल चुकी हैं। ये वो मुकद्दसीन है, नबी कहता है, जो फेथ से जलाए गए हैं, फेथ से जिंदा किए गए हैं। ये फेथ वाला रैप्चर है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास रैप्चर वाला फेथ चाहिए। अगर शिफा लेने के लिए फेथ चाहिए तो रैप्चर में जाने के लिए भी फेथ की ज़रूरत थी। ये तीसरा रैप्चर था। यहाँ पे 3 कुव्वतें थी जो यीशु को मसलूब कर रही थी। जैसे नबी कहता 3 घोड़ों का जिक्र है ना, वाइट घोड़ा है, लाल घोड़ा है, ब्लैक घोड़ा है, और तीनों के मिलने के बाद एक घोड़ा बनता है जर्द घोड़ा। चौथा कलर बनता है कौन था जी? जर्द रंग का। ये तीनों घोड़े हैं क्या भाई जी? नबी फरमाते हैं ये लाल घोड़ा जो है, ये लाल कलर जो है, ये हुकूमती अथॉरिटी को जाहिर करता है, ये बादशाहत को जाहिर करता है। और यीशु के खिलाफ उस दौर में लाल कलर खिलाफ था। वो कौन था? वो पिलातुस और हेरोदिस था। वाइट कलर जो था धोखे की अलामत है जी। उस दौर के बनावटी रहनुमा, अंधे रहनुमा, यीशु ने कहा तुम नबियों की कब्रें तो बनाते हो लेकिन नबियों को कत्ल कर देते हो। कब्रों की बड़ी इज्जत है लेकिन नबियों की कोई इज्जत नहीं है। कलाम को चूम चूम के, बाइबल घर में चूम चूम के रखने से बाइबल आपके अंदर नहीं आएगी। मैसेज की किताबें रखने से मैसेज आपके अंदर नहीं आएगा। नबी की तस्वीर लगाने से भी मैसेज नहीं आएगा। जिस दिन मैसेज आपके अंदर आ गया उस दिन किसी को बताना नहीं पड़ेगा, फिर ताज़ा महक का नशा आपके अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वाइट कलर जो है ये बनावटी बिलीवर हैं, बनावटी ईमानदार हैं, मजहबी रहनुमा हैं। उस दौर में भी मजहबी लोग यीशु के खिलाफ थे। जो सफ़ेद कलर था,
हुकूमत खिलाफ थी, जिसमें हेरोदिस और पिलातुस थे, जो लाल कलर था, और ये ब्लैक कलर जो लालती है, जो इब्लीस है, ये यहूदा अस्करियोती के अंदर समा चुका था। इन तीनों का मिलना था, फिर कोई कलर बनना था जी। और फिर यीशु को मसलूब किया गया है। जब मसलूब किया गया, कब्रें तो खुली हैं। नबी कहता पुंचाल इसलिए आया, जमीन ने अपना मुंह खोल दिया था ताकि यीशु नीचे जाए। वो जो लोग इंतजार कर रहे थे यीशु की आमद का, हालेलुया, यीशु आएगा, कलाम सुनाएगा तो हम जिंदा, जितने खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे वो जी उठेंगे, वो मुर्दा रह नहीं सकते। बेटे ने जाके आवाज दी, इब्राहिम बाहर आजा, हालेलुया, 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 इब्राहिम आजा। मेरे ख्याल इब्राहिम जंपिंग करता हुआ आ गया होगा, इसहाक तू भी आजा, याकूब तू भी आजा। आगे है जी, हालेलुया। नबी कहता फिर बुनचाल आया है जब यीशु मसीह जिंदा हुए। क्यों? फिर जमीन ने दोबारा अपना मुंह खोला है ताकि यीशु बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ होने को है भाई जी। अगर उस दौर में लोग यीशु के खिलाफ थे तो इस दौर में भी सेम ऐसा होने को है, हो रहा है। उस दौर में नबी कहता पर्दा फट गया है कल का। पर्दा नीचे से ऊपर को नहीं फटा, बल्कि ऊपर से, ये राज है, ऊपर से नीचे को फट रहा है तो फाड़ने वाला कोई इंसान नहीं, कोई और है। ये पर्दा फटेगा तो सर बाहर आएगा। खुदा ने इस बीज को एक कमारी के अंदर रखा। ये बड़े भेद की बात है, बिलीवर इसको पिक करेंगे और समझेंगे। खुदा ने अपने बीज को एक कंवारी के अंदर रखा। जब कंवारी के अंदर रखा तो फिर पर्दा फटा है, सर बाहर आया है। अगर सर नजर आ गया तो धड़कन नजर आना भी लाजमी था। हालेलुया, हालेलुया। भाई जब तक पर्दा फटता नहीं जिंदगी आती नहीं है। ये पर्दा फट चुका है, पर्दे के पीछे कुछ है। अच्छा, कई लोगों को समझ नहीं आ रही जिंदगी, पानी, बीज, रोटी, ये चक्कर की है। ये औकाबों की जुबान है, औकाब भी समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाकी लोग समझते पता क्यों नहीं है। मैं पढ़ता तो हूँ, समझ नहीं आती, तुझे समझाने वाला कोई चाहिए। समझ उसी को आएगी जिसके अंदर वो बीज मौजूद है, जिसके अंदर वो करंट मौजूद है। इधर सोलर सिस्टम की सारे तारे बिछाई हो, उधर आप इलेक्ट्रिक का पावर का 240 वोल्टेज दे दे, सारी तारे ही जल के बैठ जाएंगी। अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। बाहर से करंट मिलेगा, सारे के सारे बल्ब रोशन हो जाएंगे। हालेलुया। ये पर्दा फटा है तो पीछे कुछ नजर आया है। पीछे क्या था? अहद का संदूक था। अहद के संदूक के ऊपर कुछ था। अहद के संदूक के ऊपर करोबी थे। हालेलुया। और उन करोबियों के ऊपर कुछ था। क्या था? शिकायना ग्लोरी था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए पर्दा फट चुका है, अब मुझे शिकायना ग्लोरी नजर आता है। वो शिकायना ग्लोरी किसी पर्दे के अंदर आया है। आया कि नहीं आया जी? एक दफा नबी के पास एक खातून आई, बहन आई। नबी ने हाथ पकड़ लिया उसका। हाथ पकड़ने के बाद दुआ कर रहा, क्या तू ईमान रखती है कि यीशु यहाँ पे मौजूद है? उसने कहा मैं आमीन, ईमान रखती हूँ। उसने कहा तू ईमान रखती, यीशु तुझे अच्छा करेगा? मैं ईमान रखती हूँ। उसने कहा अगर यीशु, नबी कहते हैं अगर यीशु मेरा कोट पहन ले, रबी, हालेलुया। नबी कहता है अगर यीशु मेरा कोट पहन ले, यीशु मेरी टाई लगा के आ जाए और वो यहाँ पे मौजूद हो, तो तू ईमान रखती तो अच्छी हो जाएगी। उसने कहा मैं ईमान रखती हूँ, मैं अच्छी हो जाऊंगी, और वो सीधा अच्छी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि यीशु आज पादरी पतरस की टाई पहन के आ गया हो। आप ईमान रखते हैं? आपको पतरस नजर आ रहा है, मुझे अंदर यीशु नजर आ रहा है।
हो सकता है पादरी शमौन की टाई पहन के आ गया हो, कोट पादरी शमौन का पहन के आ गया, उन्हें ये तो पादरी शमौन है, उधर यार अख्तर कॉलोनी में रहता है इधर। भाई अंदर की पावर को देख, बाहर वाली चीजों को ना देख। मिस क्यों किया गया? वो जानते थे ये एलिया तो इधर ही है, ना इसके नस्बनामे का पता, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं पता, अंदर की स्पिरिट को नहीं देख रहे। खुदा को काम करने के लिए हाथ चाहिए। वो हाथ भाई अरशद के हो सकते हैं, वो भाई पालूस के हो सकते हैं, वो भाई मैं, खुदा को बोलने के लिए कोई मुंह चाहिए। अब कब्रें खुलने का वक्त है, हालेलुया। फिर शिकायना ग्लोरी नजर आएगा अगर पर्दा आपके लिए फट चुका है। सबके लिए बातें नहीं थी। शागिर्दों को यीशु अलग समझाता था, ये तुम्हारे लिए कुछ अलग डाइट है, तुम्हारी खुराक अलग है, बाकी इसको हजम नहीं कर सकते, ये औकाबों की खुराक है, औकाब ही खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया यीशु को तीनों पावरों ने मिलकर मारा है, मसलूब किया है, तो आज दुल्हन के खिलाफ भी ये तीनों पावरें ही हैं। आमीन कहेंगे जी? हालेलुया। यीशु जब तब्दीली सूरत के पहाड़ पे थे तो वहां पे दो लोग हैं, दो नबी हैं, वहां पे आगे हैं, नीचे 3 हैं, ऊपर 2 हैं। नीचे कितने हैं जी जमीन पर? पहाड़ पे कितने हैं? और यीशु का चेहरा भी बदल गया है, उन दोनों का भी बदल गया है। बदल जाएंगे चेहरे भाई जी, बदलेंगे किन के? जो बात करते हैं, जो शामिल हैं। नहीं मैनू तो कोई फर्क ही नहीं पिया, तू पादरी शमौन को कलाम सुने बदल गया, मैनू नर से तो सुन रहा, कोई नहीं फर्क पिया। इसका मतलब तू बुलाया हुआ नहीं, इसका मतलब है तू चुना हुआ नहीं है। अफसोस कर अपने आप पे। मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ फिर भी नहीं सकता, तो फिर मुझे समझ लगती कि कोई बात है, कोई पावर है जो मुझे खींच रही। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ के वो जाएगा मैसेज को जो औकाब नहीं होगा, जो दुल्हन नहीं होगी, जो दुल्हन है वो छोड़ के जा नहीं सकती। हालेलुया। तब्दीली सूरत के पहाड़ पे कितने लोग थे जी? नबी कहता है मूसा जो है वो मरने के बाद जिंदा हुए लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, और एलिया उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है जो जिंदा बदल जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है कि कितने साल बाद मूसा मिल रहा है यीशु से? 800 साल बाद। और मूसा मरा कहाँ पे है? चट्टान के ऊपर। चट्टान पे मरेंगे तो फिर चट्टान पे जिंदा किए जाएंगे। तेरे मरने की जगह भी गलत है और जिंदा होने की तो पता ही नहीं है, कुछ है। तीसरा रैप्चर, चौथा रैप्चर यीशु मसीह का खुद हुआ है। आपको पता है हुआ है कि नहीं हुआ जी? जब यीशु 11 शागिर्दों के सामने आसमान पर उठा लिए गए। जल्दी जल्दी उसको मैं क्लोज करूंगा, बस आपको टच देता हूं। लेकिन 5वां रैप्चर यूनिक है। 5वां रैप्चर क्या है जी? पहले रैप्चर में जिंदा आसमान पे गया हनूक, दूसरे रैप्चर में जिंदा एलिया आसमान पे गया, तीसरे रैप्चर में मरने के बाद जिंदा हुए लोग गए जब कब्रें खुली, चौथे रैप्चर में यीशु मसीह मर के जिंदा होने के बाद गया। लेकिन ये 5वां रैप्चर यूनिक क्यों है? फर्क है जी कुछ। इसके लिए आप तसल्लीकियों पढ़ सकते हैं, चौथा बाब, हवाला जात लिखे हुए हैं। करंथियों पढ़ सकते हैं 15 में, पहला करंथियों 15 बाब की 50 आयत के बाद 51 52 आगे सारी आयतों में लिखा हुआ, 3 4 5 आयतों में। मैं हवाले इसलिए नहीं कोड कर रहा, वहां पे लिखा है, सारी चीजें लिखी हुई, आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं टाइम को चाह रहा हूं कि टाइम को बचाया जाए। ये 5वां रैप्चर यूनिक क्यों है? हर रैप्चर के अंदर या तो कोई जिंदा उठाया गया या मर के जिंदा हुआ। जरा मैं चाहता हूं एक हवाला इसका पढ़ ही दे। पहला तसल्लीकियों निकालें जी, हालेलुया, हालेलुया। चौथा बाब, अगर कोई भाई निकाल दे तो बराए मेहरबानी हेल्प कर दे। 15वीं आयत है, पहला तसल्लीकियों 4 बाब की 15 आयत। ये 5वां रैप्चर यूनिक क्यों है जी? जो भी निकाले वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज
आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले जो मसीह में मुए जी उठेंगे, पहले वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अगर करंथियों 15 बाब में पढ़ें, वो लिखा है कि पहले वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए 5वां रैप्चर यूनिक है, इसमें डबल काम होने वाला है। इसमें जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और जो मरेंगे वो जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5वां रैप्चर इसलिए यूनिक है। हालेलुया। अब मैं पूछने लगा हूं, पहला रैप्चर किसका हुआ है? दूसरा, तीसरा यीशु मसीह ने जब जान दी तब। चौथा रैप्चर यीशु मसीह का खुद हुआ है। और 5वां रैप्चर ब्राइड का होगा। हालेलुया। सब अपने लिए तालियां बजाएं जी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जब किसी को बुलाता है तो पहले से मुकर्रर करता है। खुदा ने गधे को भी मुकर्रर किया था कि नहीं किया था? हर गधा भी चुन ली नहीं गया। जो गधा जिस पे बैठना था यीशु ने, वो चुनाव के अंदर था। ऐसे नहीं कह दिया इस गधे को खोला, जो मिल जाए वो ले आना, ऐसे नहीं कहा भाई जी। मैं कहता हूं गधा भी चुना हुआ था, गधा भी कोई आम नहीं था। जब गधे को के बारे में कहा, उसने कहा गधे को ले आओ। ले आने का मकसद क्या था? कहीं बंधा हुआ है। यह गधा किसी मिशन के अंदर बंधा हुआ था। यह गधा जो था यह बैप्टिस्ट के अंदर बंधा हुआ था। खुदा ने कहा इसको खोल लाओ, यह मेरे काम का है। मैं समझता हूं यह सफेद रंग का गधा था जो अमेरिका के अंदर खोलने वाला था खुदा जिसको। और खुदा ने उससे कलाम कर दिया था कि तू शराब ना पीना, तू सिगरेट ना पीना। उसने कहा खुदा ये क्यों? तू मेरे काम का, मैं तेरे ऊपर सवार होने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब उस गधे पे यीशु सवार हो गया, हालेलुया, फिर कुछ हुआ है जी। उस गधे को खुदा ने इस्तेमाल किया है। वो बैप्टिस्ट के अंदर बंधा हुआ जरूर था, लेकिन बैप्टिस्ट के साथ वो जो था वो इल्हाक रखता नहीं था, वो पहले से चुना हुआ था जी। उस गधे पे जब सवार हो गया है, फिर उसकी अपनी मर्जी नहीं चली। फिर दुनिया के अंदर अगर 7 चक्कर लगाए तो खुदा की मर्जी चली है। अगर मोहरों को बयान किया गया तो खुदा की मर्जी चली है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है सारे काम यीशु की खिदमत में पूरे नहीं होंगे। आखिरी बात, सारे काम जो है वह ब्रदर बैनम की खिदमत में भी पैसे पूरे नहीं हुए। यीशु जब आसमान पे चला गया तो उसके बाद कोई चीज वापस आई है। कौन सी चीज है? वो लोगोस है, वो हॉली गोस्ट है, वो खुदा का मसा है। आज वो मसा कहां है? आज वो लोगोस कहां है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप दुल्हन है। आज वो कलाम आपके अंदर है, आज वो यीशु आपके अंदर है, आज वो मसा आपके अंदर है, आज वो हजूरी आपके अंदर है, आज वो मन्ना आपके अंदर है, आज वो शिकायना ग्लोरी आपके अंदर है। हालेलुया। अगर उस वक्त यीशु ने लोगों को कलाम सुनाया, नबी आया, नबी ने कलाम सुनाया, आज जो मिशनों के अंदर सो रहे हैं, तो दुल्हन जाएगी, उनको कलाम सुनाएगी और वो सोते हुए जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि उस गधे पे भी कई लोगों ने आवाज़ें कसी थी, आप पे भी कसे। कई लोगों ने इज्जत की, कईयों ने कपड़े बिछाए, कईयों ने कबूल किया, कईयों ने नारे लगाए, कई खड़े हो गए, कईयों ने मुखालफत की। ये होता रहा है, लेकिन जो चुने हुए वो मुखालफत कर नहीं सकते। आप देख लें कि वो गधा आप तो नहीं कहीं, वो देख लें वो गधा आप में से तो कोई नहीं,
मैं कहता हूँ मुबारक है वो गधा जिसके ऊपर यीशु सवार था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके ऊपर यीशु सवार हो जाएगा, फिर मैं कहता हूँ कि आप चलेगी नहीं, इज्जत ही नहीं होगी, आपका रैप्चर भी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने लोगों से बात करता है भाई जी। आमीन, आमीन। कोई है जो कलाम के साथ आज आएगा, कोई है जो मिशनों को आज छोड़ेगा। हालेलुया। कुछ लोग पाक इश्रा लेने के बाद मसा में आ जाते हैं, कुछ लोगों के बाद पाक इश्रा लेने के बाद अबलीस आ जाता है। देख ले, अबलीस तो नहीं आ गया। पाक इश्रा ले रहे हैं, सारे पाक इश्रा ले रहे हैं, लेकिन कुछ में अबलीस आया है, एक में अबलीस आया, बाकी के अंदर 11 के अंदर मसा आ गया है। आज कलाम सुनने के बाद बहुत सारे लोग मुखालफत करेंगे, लेकिन कोई है जो ताज़ा मन्ना खाने के बाद जंपिंग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी अबलीस इन 3 कलरों को इस्तेमाल कर रहा है। आज भी इन तीनों का मिलना लाजमी है। आज भी वो हुकूमतें, वो चर्चेस जो है वो यूनाइट हो रहे हैं। आज भी वो हुकूमत जो सफ़ेद कलर है वो यूनाइट हो रही है। आज भी वो अबलीस यहूदा अस्कर यूती की तरह किसी के अंदर समा चुका है। तो फिर अगर उस वक़्त उस बॉडी पे कोड़े लगाए गए हैं, तो आज यीशु की बॉडी बैठी है, इसको कोड़े लगाए नहीं जाएंगे। उस बॉडी की मुखालफत हुई, आपकी नहीं होगी। उस बॉडी पे थूका गया, आप पे नहीं होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मुबारक है आप, अगर आप यीशु का बदन है तो फिर आमीन कहिएगा जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो निविष्टा आपकी जिंदगी में पूरा होने को है। हालेलुया। आज कौन कौन तैयार है? हालेलुया। आप प्रीडेस्टिनेटेड लोग हैं। नबी कहता फेथ के बगैर रैप्चर नहीं होता। नबी कहता ये रैप्चर फजल है खुदा का। नबी कहता पैगाम मिलना भी फजल है। नबी कहता 3 आवाज़ें हैं वहाँ पे, आवाज़, ललकार और नरसिंगा। इस चीज़ को मैं अभी बयान नहीं करूँगा। ये तीनों के अंदर भी रैप्चर की बात है। बाहर आना, अंदर जाना और ऊपर उठाया जाना। हालेलुया, हालेलुया। अपने वक्त के पैगाम को पहचाने कि हम कहीं मिशनों में तो नहीं, हम कहीं सूरों की फलियां तो नहीं खा रहे। अगर खा रहे हैं और आप बेटे और बेटियां हैं तो आज तौबा करेंगे। छोड़ दें मिशनों को, छोड़ दें गलत तालीमात को, क्योंकि हम किसी बंदे की तालीम के साथ नहीं खड़े, हम खुदा की आवाज़ के साथ खड़े हैं। हम खुदा के पाक रूह के साथ खड़े हैं। और ये आवाज़ भाई जिस बंदे के अंदर खुदा ने रख दी, खुदा उसके साथ खड़ा हो गया। अगर ये नबी के अंदर आवाज़ रखी, खुदा नबी के साथ था। अगर ये आज पादरी शमौन के अंदर ये आवाज़ है तो खुदा पादरी शमौन के अंदर है। अगर भाई अरशद के अंदर ये आवाज़ है, खुदा भाई अरशद के अंदर है। अगर किसी मेरी बेटी के अंदर ये आवाज़ है तो फिर खुदा उसके साथ खड़ा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बेटे और बेटियां हैं, मुसर बेटे की तरह गलत जगह पे चले गए हैं, लेकिन आज उस गलत प्लेस को छोड़ के खुदा के कलाम में वापस आ जाए। रैप्चर सिर्फ दुल्हन का है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा तो सारे लोग जिंदा नहीं किए जाएंगे, या सारे ही जिंदा किए जाएंगे। सिर्फ दुल्हन जिंदा होगी और बाकी जो हम हैं वो बदल जाएंगे। अगर आज ही कोई इस दुनिया से कूच कर जाता है तो उधर टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। आपका तो रैप्चर आज ही है भाई जी। आपकी किताब तो बंद होगी। जिसका नाम बर्रा की किताबे हयात में ना मिला, उसको आग की झील में डाला जाएगा। देखें, आपका नाम लिखा जा चुका, नहीं लिखा जा चुका। आपके पास ये पैगाम पहुंच चुका है मेरे भाई, तो कलाम में वापस आ जाए, कलाम को कबूल कर लें। यीशु की तरह, यहूदा की तरह यीशु को बेचे ना। यहूदा ने बेच दिया था। आज भी ये जो गलत मिस्री लोग हैं, ये यीशु को सिक्कों में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे भाई जी? अगर उस वक़्त 3 कलर थे, आज भी 3 कलर हैं। उस वक़्त वो मुखालिफ कूफ थे, खुदा के ख़िलाफ़ थी, ये खुदा के बेटे के ख़िलाफ़ थी। आज भी वो इस बदन के ख़िलाफ़ हैं जो यीशु मसीह का बदन है।
तो जब बॉडी यहाँ पे मौजूद है, हालेलुया, तो सर उतरेगा ही उतरेगा, और वो सर आपके लिए उतरने को है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।